लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इंतजार हर दिन किया जा रहा था, लेकिन 16 मार्च 3 बजे का टाइम अभिषेक फिक्स किया गया था। राजीव कुमार ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके साथ बाकी के चुनाव आयुक्त भी बैठे हुए थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान कर दिया गया है कि कब कब चुनाव होंगे। 19 अप्रैल, ध्यान से सुनिएगा, 19 अप्रैल से चुनाव शुरू होंगे, 7 चरणों में होंगे। रिजल्ट आएगा 4 जून को। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूं और उसके बाद फर्स्ट से लेके 7th फेज तक कैसे कैसे किस किस राज्य में जो भी सारी चीजें बन रही हैं वो समझाएंगे अभिषेक। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा, 102 सीटों पर होगा। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा, 89 सीटों पर होगा। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा, 94 सीटों पर। और जैसा आप देख पा रहे हैं, चौथा चरण 13 मई, 96 सीट। पांचवा चरण 20 मई, 49 सीट। छठा चरण के लिए जो मतदान होगा वो 25 मई को होगा, 57 सीटों पर इस दिन मतदान होगा। और 7वां यानी आखिरी चरण 1 जून को 57 सीटों पर होगा और नतीजे आएंगे 4 जून को। और मुझे लगता है अभिषेक, अगर 4 जून को नतीजे आ रहे हैं तो लगभग 10-12 जून चली जाएगी शपथ लेने में जो भी प्रधानमंत्री बनेगा। जी जी बिल्कुल। और जो है एक चरण जो है इस बार जो है ऐसा कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि कम चरणों में इस चुनाव को करवाया जाए, 7 चरण में चुनाव करवाने के विपक्ष खिलाफ था। और उसने कह भी दिया, जैसी तारीखों का ऐलान हुआ उसने कह दिया कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और जो है चुनाव को ज्यादा लंबा खींचने के लिए, हालांकि इसमें ऐसा कोई जो है सत्ता पक्ष की कोई जो है कोई फायदा कोई लाभ नजर नहीं आता। जो चुनाव की व्यवस्थाएं हैं, कानूनी जो व्यवस्थाएं हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए चुनाव जो है सही तरीके से संपन्न हो, इसलिए 7 चरणों में चुनाव किए गए हैं। और कई राज्य भी ऐसे हैं जिनमें एक चरण में नहीं 2, 3, 4 और 5 ये 7 चरणों तक में चुनाव होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश ही राज्य है। और इसे जैसे चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ, प्रधानमंत्री मोदी का भी एक ट्वीट आया है, उन्होंने भी कहा है कि द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इज हियर, इलेक्शन कमीशन हैज अनाउंस्ड द 2024 Lok Sabha election dates. We, the BJP NDA, are fully prepared for elections. We are going to be people on the basis of our tracks records of good governance and service delivery across sectors. तो जो देश का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और 2024 का जो चुनाव है वो देश में एक ट्विस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, बहुत बड़ा चुनाव देखा जा रहा है। क्योंकि एक तरफ विपक्ष का ऐसा कहना है कि 2024 के बाद देश में चुनाव ही नहीं होंगे, तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, संविधान बदल दिया जाएगा, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस बार 400 पार। तो वो सारी जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि 19 अप्रैल से और 1 जून तक देश जो है चुनाव के त्योहार में रहने वाला है। नम्रता जी, आगे जो है एक एक राज्य का हम बताते हैं कि किस फेज में एक राज्य का आप जिक्र करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी सारी चीजें आप बता रहे थे उसी का जिक्र करते करते एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया ईवीएम को लेकर। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार बड़े अलग अंदाज में नजर आए, शायरी करते हुए नजर आए, कह रहे वफा आपसे नहीं होती है, ठीकरा हम पर फोड़ देते हैं, कुछ इस तरीके से उनके शब्द थे। और बड़ा अच्छा मोमेंट लगा वो कि बहुत लाइट वे में उन्होंने चुनावों की तारीखों का ऐलान भी कर दिया और इसी के साथ साथ उन्होंने ईवीएम का जो ठीकरा फोड़ा जाता है बार बार उसको भी उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि आप खुद से मेहनत कीजिए। बिल्कुल, ये भी उन्होंने बताया कि जब एक ईवीएम चुनाव के लिए तैयार की जाती है तो उसे 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, उसका 3 बार टेस्ट किया जाता है और वहां सिर्फ इलेक्शन कमीशन के अधिकारी मौजूद नहीं होते, सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, बड़े नेता हैं जिनको पार्टियां सजेस्ट करती हैं, वो भी उस टेस्टिंग के दौरान मौजूद रहते हैं। लेकिन फिर भी जब चुनाव नहीं जीतते हैं तो ठीक रहा, ईवीएम पर फोड़ना होता है, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर ईवीएम विपक्ष के लिए ठीक हो जाती है। खैर इस जो है मुद्दा फिलहाल तो ईवीएम का नहीं है नम्रता, ईवीएम का मुद्दा तो जो है बाद में आएगा। मैं जो है कहूंगा कि आप एक एक कर फोटो चलाइएगा, ये फर्स्ट फेज है, इसमें जो चुनाव होगा इसमें इशू ऑफ ये तो आज हो गई है ना, प्रेस नोट, ये तो आज हो गया है, सूचना जारी हो गई है। उसके बाद गैजेट का जो नोटिफिकेशन है उसके लिए 20 मार्च का वक्त दिया गया है और लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन मतलब 27 मार्च तक। पहले फेज में जो चुनाव होने हैं उसमें 27 मार्च तक जो उम्मीदवार हैं वो अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। डेट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ नॉमिनेशन है 28 मार्च, यानी कि अगर कुछ मतलब अगर जांच वांच होनी है वो सारी चीजें उसकी लास्ट डेट रहेगी 28 मार्च। और विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स यानी कि अगर किसी को अपना नाम विड्रॉ करना है, होता है ना कई बार नामांकन वापस ले लिया, उसकी लास्ट डेट रहेगी 30 मार्च। और चुनाव की तारीख है 19 अप्रैल। डेट ऑफ काउंटिंग वही 4 जून की सभी 7 चरणों में जो है 4 जून को ही जो मतगणना होगी। उसके बाद दूसरा फेज दिखाइएगा, ये सेकंड फेज के चुनाव है, ये भी इसमें भी इसकी अधिसूचना भी सबकी आज जारी हो गई है, लेकिन इसका जो है 28 मार्च तारीख रहेगी डेट ऑफ इशू ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन। और इसकी भी मतगणना
डेट ऑफ पोल इसका जो है चुनाव 26 अप्रैल को होगा। अगला फेज दिखाइए। अगला फेज दिखाइए, मैं एक्सप्लेन करूंगी। प्रेस नोट की तारीख वही रहेगी, बदलिए इमेज को, और डेट ऑफ इशू ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन 12 अप्रैल रहेगी। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस, जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि मतलब नॉमिनेशंस जो करने हैं उसकी लास्ट डेट रहेगी 19 अप्रैल। डेट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस 20 अप्रैल और लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर्स 22 अप्रैल। डेट ऑफ पोल यहां पर होंगे, मतलब तीसरे चरण का जो चुनाव होगा वो 7 मई को होगा, मंगलवार का दिन रहेगा। 4 जून को ही इसके नतीजे आएंगे। अगला चरण दिखाइए, फेज 4, एक्सप्लेन कीजिए अभिषेक। ये जो है इसमें भी अधिसूचना की तारीख आज 16 मार्च को सबकी हो ही गई है। इसका जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो 18 अप्रैल को होगा और लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन इसमें 25 अप्रैल तक आप अपना नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं। सिक्योर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 26 अप्रैल रहेगी। लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर्स 29 अप्रैल रहेगी। डेट ऑफ पॉल इसमें रहेगी 13 मई और चुनाव की जो मतगणना होगी वही 4 जून में रहेगी। फिफ्थ फेज दिखाइएगा जी। इसमें वही 16 मार्च आज अधिसूचना जारी हो चुकी है। डेट ऑफ इश्यू ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन 26 अप्रैल। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 3 मई। स्क्रूटनी रहेगी 4 मई को। विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स रहेगा 6 मई और यहां पर चुनाव होगा 20 मई। मतलब ये सारी चीजें तो मुझे लगता है कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ इलेक्शन कब है फेज 6 में वो आप देख रहे हैं 25 मई को। लास्ट फेज दिखाइए एक बार। लास्ट फेज की अगर बात करें तो 1 जून को, बदलिए स्क्रीन पर ये इमेज, 1 जून को यहां पर चुनाव होगा और जैसा कि बताया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि 4 जून को नतीजे आएंगे। और इसी के साथ ये तो आम चुनावों की बात हुई, कुछ विधानसभा चुनावों में भी एक बार शेड्यूल भी दिखाइएगा। कुछ विधानसभा चुनावों का भी ऐलान हुआ है, उनके नतीजे भी 4 जून को ही आएंगे ना अभिषेक। तो ये सारी चीजें ऐलान किया गया है आज। ये लास्ट फोटो दिखाइएगा, जो शेड्यूल का जो फोटो है वो भी आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम चर्चा करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य है उत्तर प्रदेश की, जिसमें की जो है 7 चरणों में मतदान होने। हालांकि 22 राज्य ऐसे भी हैं जहां चुनाव होंगे एक ही चरण में। उसके बाद जो है आपका जहां 2 चरणों में मतदान होंगे वो 4 राज्य हैं, उनमें कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर रहेंगे। 3 चरणों में जहां चुनाव होंगे वो ऐसे 2 राज्य रहेंगे जहां छत्तीसगढ़ और आसाम में रहेंगे। और 4 पोल्स डेट जहां मतलब 4 चरणों में मतदान जिन राज्यों में होगा वो ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड रहेंगे। 5 चरणों में जिन राज्यों में मतदान होंगे वो महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर रहेंगे। और सबसे अहम 7 चरणों में जहां मतदान होंगे वो राज्य रहेंगे उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार। तीनों ही बड़े राज्य हैं लोकसभा की सीटों के लिहाज से और तीनों में ही 7 चरणों में जो है 7 चरणों में मतदान होगा। ये इसलिए भी है क्योंकि यहां सिक्योरिटी का जो इशू है वो बहुत ज्यादा रहता है। अगर मैं सबसे पहले नम्रता जी वेस्ट बंगाल की अगर बात करूं तो 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें हमने देखा किस तरीके से चुनाव के दौरान ईवीएम लूट ली गई, हत्याएं की गई, आगजनी की गई, मारपीट की गई। और मुझे लगता है वो सब कुछ अब इस बार नहीं हो पाएगा। बैलेट बॉक्स जो थे वो सभी को उठाकर जो है। बाकी यूपी की अभी आप बात कर रहे थे तो मैं आपको बता दूं, जो 7 बताया आपने ना, 7 चरणों में जो चुनाव होगा मैं आपको जरा डिटेल में बता देती हूं। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में चुनाव के लिए मतदान होगा। दूसरा चरण अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा। तीसरा चरण संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली, मतलब जो जो आपका क्षेत्र इलाका है ध्यान से सुन लीजिएगा। चौथा चरण शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच। पांचवा मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी। देखिए रायबरेली अमेठी में 5वें चरण में चुनाव होना है। जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा। 5वां चुनाव 5वें चरण का जो होगा। छठे में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही। और लास्ट चरण यानी 7वें चरण में महाराजगंज, अच्छा वो मोहनलालगंज था 5वें में। 7वें में है महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। ये है यूपी के जो 7 फेजेस में चुनाव होना है। अभिषेक एक जानकारी मैं और दे देती हूं, नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है, लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, पढ़ देती हूं। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। और बाकी वो विश्वास दिला रहे हैं कि 140 करोड़ परिवारजनों
देखिए अभिषेक, परिवार कहकर उन्होंने संबोधित किया है परिवारजनों। ये मोदी का परिवार वाला जो पूरा कैंपेन चल रहा है, भाइयों और बहनों भी नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभाओं में इस वक्त कहना छोड़ा हुआ है, वो परिवारजनों से ही संबोधित करते हैं, मेरे परिवार के लोगों। तो उन्होंने कहा है 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा, फिर एक बार मोदी सरकार। और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ट्वीट किए हैं, आप उनके एक्स अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील कर दी है कि भाई फिर एक बार तीसरी बार मोदी सरकार और जनता के हाथ में है। ज्यादा से ज्यादा जो है वोटर मतदान केंद्र तक पहुंचे और वो मतदान करें। तो ये एक बार मैं आपको जो है समझा दूं कि सिंगल पोल डेट मतलब 1 तारीख में जिन राज्यों में चुनाव होंगे, ऐसे सिंगल फेज में सिर्फ एक ही दिन में पूरे राज्य में चुनाव होंगे। ऐसे 22 राज्य रहेंगे, अरुणाचल प्रदेश और जो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरला, लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड। बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि जहां 2 चरणों में मतदान होंगे, ऐसे 4 राज्य रहेंगे, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर। और 3 चरणों में जहां मतदान होंगे, ऐसे राज्य 2 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और आसाम। 4 चरणों में जहां मतदान होगा वो राज्य हैं, 3 ऐसे राज्य हैं, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड। 5 चरणों में जहां मतदान होंगे वो महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, और 7 चरणों में जहां मतदान होंगे वो आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल रहेंगे। और इस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ने की, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी जो है दी गई है नम्रता। इसमें बताया गया है कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 97 करोड़ वोटर्स जो है वोट करेंगे, जिसमें तकरीबन 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। और तकरीबन बुजुर्गों के लिए बताया जा रहा है कि वो घर से वोट कर अलग से जो है उनके लिए व्यवस्था की गई है, व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। और ऐसी भी व्यवस्था की गई है जो वोटर 85 साल से ज्यादा उम्र के हैं, उनके घर तक ही चुनाव अधिकारी पहुंचेंगे और वहीं से उनका वोट लेकर आएंगे। हालांकि चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि भले ही 85 साल से ज्यादा उम्र रहे लोगों की, लेकिन वो इस चुनाव को लेकर इतने उत्साहित हैं कि वो पोलिंग स्टेशन पर ही जाना पसंद करेंगे। तकरीबन 55 लाख ईवीएम का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा और तकरीबन 4.5 लाख की जो सेना है वो इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई उसमें साफ तौर पर कहा गया कि चुनाव आयोग ने हर राज्य में जाकर हर विधानसभा, हर लोकसभा का जो है जायजा लिया है। 2019 में, 2014 में वहां कैसी स्थिति रही थी और अगर खराब रही थी, अगर छिटपुट घटनाएं भी हिंसा की हुई थी, तो उन्हें कैसे वहां सुचारू रूप से चुनाव करवाया जा सके, इसके लिए पूरी तरीके से चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है। साथ ही चुनाव आयोग ने बताया कि जो रेवड़ियां बांटी जाती हैं नम्रता, जो चुनाव से पहले जो रेवड़ियां जो बांटी जाती हैं, तमाम दल ऐसा करते हैं, उस पर भी चुनाव आयोग की नजर रहेगी। और साथ ही नजर रहेगी जो सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इनके जरिए जो फेक न्यूज़ जो फैलाई जाती हैं, उन पर भी चुनाव आयोग की जो है सख्त नजर रहने वाली है। लेकिन नम्रता जी, जो फेक न्यूज़ है वो फिलहाल भी जो है काफी फैलाई जाती हैं और चुनाव के दौरान भी काफी फैलाई जाती हैं। फेक न्यूज, देखिए अभिषेक, हम कहते हैं हर सिक्के के 2 पहलू हैं, वही सोशल मीडिया के साथ भी है। आप इसको जैसे यूटिलाइज करेंगे, हम लोग बहुत सारी फेक खबरों की पड़ताल भी करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी वीडियो अगर आपके पास इस व्हाट्सएप पर आता है तो उस यूनिवर्सिटी पे आप भरोसा ना करें। कहने का मतलब है उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, अपने ट्विटर पर, मतलब हर चीज आने से पहले तुरंत उसको सच मान के फॉरवर्ड ना करें। ये आपकी भी जिम्मेदारी है। हम लोग हर बार यही बात करते हैं कि कुछ भी आया फॉरवर्ड कर दिया, नहीं, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। एक जानकारी मैं और दे दूं कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए 6ठे फेज में 25 मई को मतदान होगा। 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 मई है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मई है। मुझे लगता है सारे मुद्दे हमने कवर कर लिए बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो एक बार जाते जाते वो फोटो और दिखाइएगा, एक बार और दर्शकों को दिखा दें कि 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक जो चुनाव है वो फर्स्ट वाली तस्वीर, फर्स्ट वाली फोटो दिखाइएगा एक बार। 19 अप्रैल से शुरू है, पहला चरण चरणों में है। दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा, तीसरा चरण 7 मई को होगा, चौथा चरण जो है 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई, सातवां चरण जो है 1 जून को होगा और 4 जून को। अगर तारीख याद करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही तो मेरी तरह याद कर लीजिए, 1 अप्रैल में, 1 जून में, बाकी के 5 चरण आपके निपट जाएंगे मई में। अब ऐसे ही याद करना पड़ेगा क्योंकि ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना कि आपके क्षेत्र में कब चुनाव है, कब नहीं है। आपके क्षेत्र में कब चुनाव है उसके लिए आप तैयारी कर लें पहले। अगर आप वर्किंग हैं तो उस दौरान आप छुट्टी ले सकते हैं या फिर अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि कैसे जो है आपको वोट डालने के लिए जाना है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे और जो लोकतंत्र का ये महापर्व है इसमें आप
भागीदार बने और त्योहारों के बीच में ये वाला त्योहार मनाएं और बाद में मत कहिएगा कि हमारा वोट तो वेस्ट चला गया। बहुत सोच समझ के वोट कीजिएगा और बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा अब की बार किसकी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।